एक नमस्ते कम पड़ जाता है जान और पहचान को। ये सारे लड्डू अकेला खा जाए ऐसा मेरा नान को। अबीर, गणपति बापा के प्रसाद के लड्डू चुरा के लेकर जा रहे हो, है ना? माँ मैं चोरी नहीं कर रहा। तो हाँ मैं बस लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अपनी माँ को उल्लू बना रहे हो। तुम ये प्रसाद के लड्डू कुणाल के लिए लेकर जा रहे हो, है ना? अबीर बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इस तरह से बापा के प्रसाद के लड्डू चोरी करके नानको के लिए लेकर जाते हो ना, वो कुणाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ उसे अच्छा लगता है, लेकिन आपको ही अच्छा नहीं लगता। आप उसे डांटते हो ना तो वो डर के मना कर देता है, और उसे लड्डू बहुत पसंद है। और बाबा कहते थे, खबरदार अबीर, तुम्हारे बाबा की कही हर बात झूठी होती है। तुम्हारे बाबा ने हमें धोखा दिया है। अबीर बेटा, तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए प्लीज उनके बारे में कभी भी बात मत करना। लेकिन माँ, बेटा मेरे लिए ना सही, अपने छोटे भाई कुणाल नानको के लिए तो मेरी बात मान लो। अबीर, तुम जब भी अपने बाबा की बात करते हो, नानको को नहीं अच्छा लगता। वो छोटा है ना, वो परेशान हो जाता है। समझी गए उन्हें? हाँ। अब ये मुझे दे दो, मेरा अच्छा बच्चा। मैंने 2 लड्डू तेरे लिए फिर से बचा लिए नानको। ये बाबा का आशीर्वाद है तेरे लिए। आपसे मुझे बाबा नहीं मिलवाया था, और जब भी मैं आपके पास आता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने बाबा के पास आ गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ही मुझे मेरे बाबा से मिलवाएंगे। सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। नहीं अबीर, मुझे तुम्हारे कमरे में तुमसे पूछ के आना चाहिए था। तुम पागल हो क्या? हर साल मैं गणेश उत्सव अकेले ही मनाता हूँ, कभी कभी तो नानको भी नहीं आता, लेकिन इस बार तुम थी, और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि अब के बाद हर बार गणेश उत्सव पे तुम मेरे साथ ही हो। अबीर, बात क्या है? ये फेस्टिवल मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। क्योंकि गणेश उत्सव तुम्हारे बाबा मनाते थे। वो हर साल एक छोटी सी गणेश की मूर्ति बनाते थे, और वो मूर्ति बनाने में उनकी मदद भी करता था। हम उस मूर्ति की स्थापना करते थे, तो पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़ा पंडाल भी लगाते थे। पूरे 11 दिन तक पूजा होती थी, और फिर विसर्जन। मुझे नहीं पता था कि एक दिन विसर्जन के बाद पापा के साथ साथ पापा भी चले जाएं। पापा तो हर साल वापस आ जाते हैं, लेकिन पापा कभी वापस नहीं। उसके बाद माँ ने घर पे गणेश जी की स्थापना करने से मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी हर साल किसी न किसी बहाने से ये उत्सव मना ही लेता था। रियली मिस पापा, बहुत याद आती है कभी-कभी। अबीर, अपने बाबा के बारे में और बताओ ना। वो गणपति जी में बहुत विश्वास रखते थे। पापा का एक हाथ हमेशा ऊपर उठता है, जैसे ये बता रहे हो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दूसरा हाथ नीचे की तरफ फैला रहता है, क्योंकि वो हमेशा दिल खोल के देते हैं। वो खुद तो इतने बड़े हैं, लेकिन उनकी सवारी एक छोटा सा चूहा है। लेकिन ये सोचो कि ये चूहा हर बंधन, हर रस्सी को काट सकता है। बुरे लोग,
बुरी आदतें और बुरे भाव, यही वो रस्सी है जो हमें पकड़े रहती है अबीर। मुझे कहते थे अबीर, तुम्हें उन्हीं की तरह बनना है, सबकी मदद करनी है, सबके चेहरे पे खुशी लेके आनी। उन्होंने मुझसे ये सब कुछ कहा तो सही, लेकिन बिना सिखाए ही चले गए। दीदी, हाँ सभी तैयारियां हो गई हैं। चलिए हम चलते। ठीक है। अबीर, दीदी आप लोग चलिए, हम आते हैं। ठीक है। मैंने सभी न्यूज चैनल्स को कह दिया है कि सीधा विसर्जन स्थल पर ही पहुंचे। अबीर जैसा विसर्जन चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक है, मैं सबको लेके निकलती हूँ, आप लोग आइए। जी। पंडित जी आप लोग चलिए। गणपति चलो। I'm sorry मिष्टी, तुम्हारी जो भी इंसल्ट हुई, तुम्हें जो कुछ भी आज तक सुनना पड़ा और शायद आगे भी सुनना पड़ेगा, उसके लिए I'm sorry। अबीर, मैंने तुमसे प्यार किया है। जब मैं सॉरी नहीं कह रही हूँ तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? अबीर मैं जानती हूँ तुम किसी को रोक नहीं सकते और ना ही रोकना चाहते हो, बट आई जस्ट विश कि वो लोग हमारे प्यार को समझ पाते, हमें समझ पाते। लेकिन आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो लोग समझ ही जाएंगे। डोंट वरी। लेकिन प्लीज डोंट हेट कुणाल। जो भी कुणाल कह रहा है वो आवाज उसकी है, लेकिन वो अल्फाज माँ के हैं। वो बचपन से ही उसे कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए उसे लगता है कि वो जो भी सोचता है वो सही सोचता है और बाकी सब गलत। आज तक मैं हमेशा उसे बैलेंस करता आया, लेकिन आज नहीं कर पाया। अगर बाबा होते ना तो ऐसा होता ही नहीं। उसके पास हमेशा दो नजरिए, दो पहलू होते, उसे हर बात समझ में आती, लेकिन बाबा है ही नहीं। अबीर हम कुणाल की सोच को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लगे तो आई मीन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या हम दोनों मिलके तुम्हारे पापा को ढूंढ सकते हैं? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। बचपन में जब मुझे बाबा की याद आती थी ना, मैं बस आंखें बंद कर लेता था, उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। लेकिन अब इतने सालों बाद मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। पहले मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही बाबा को क्यों ढूंढना चाहता हूँ, कोई और क्यों नहीं ढूंढना चाहता, बाबा खुद मुझे ढूंढना क्यों नहीं चाहते। इसी सोच में फंस के रह जाता था। लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो हमेशा। अबीर अब हम बाबा को जरूर ढूंढेंगे। आज जब तूने कहा कि हर सफर में साथ दूंगी, लड़खड़ाऊं अगर मैं तो हाथ में तुम हाथ दोगी, तो लगा मैं ढूंढ लूंगा मंजिलें बरसों पुरानी, हैं अधूरी जाने कब से होंगी पूरी वो कहानी।
मिश्री बेटा सच बता, अबीर और कुणाल के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? हेलो नानू। मिश्री, हेलो। नानू आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी देर में फोन करूं? अभी हम रिसर्चन कर रहे हैं। हाँ, कोई डूब रहा है। अरे कोई बचाओ, ये डूब रहे। हेलो, कोई है? भगवान भी हर बरस चाहते हैं फिर से आने को, इस बरस आओ ना बादल फिर छोड़ के ना जाने को। मिष्टी, मिष्टी, अभी आराम से, आराम से। मिष्टी, मिष्टी, मिष्टी। कोई जानता है इन्हें? कोई पहचानता है? अभी चेक करो, इनके पास कोई आईडी होगा। नहीं मिस्टी, सिर्फ एक फोन है, वो भी लॉक्ड। आंखें खोलिए। इनकी सांसें चल रही है, लेकिन अभी भी बेहोश है। आंखें खोलिए। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जब मैंने बचाने गई तो ये बहुत मुश्किल से बाहर आए। मुझे लगता है ये जानबूझ के गिरे थे। अभी इनकी सांसें बंद हो रही हैं।
अभी डॉक्टर को फोन करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। लेकिन आज तो विसर्जन का दिन है, हम हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी इन्हें कुछ नहीं होगा, इन्हें कुछ नहीं होगा। हम इन्हें होटल लेके जाते, वहाँ पे कुछ कर लेंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे। आप लोग आइए, हेल्प कीजिए जल्दी। गुड आइडिया। उठाइए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।